तरफ भाजपा कह रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया। जो धनखड़ खाप है झज्जर जिले की, वो भी लामबंद हो रही है उपराष्ट्रपति के समर्थन में। देखिए, पहली बात तो मैं आ जाता हूँ उपराष्ट्रपति जी के। माननीय हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और बड़ा सम्मानित पद है। और मैं उस बात के लिए अगर कोई बात होती है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई सांसद किसी पार्टी का है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये जो हरकतें, जो मेमोरी जो बात करते हैं, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे बड़ा पद है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोकसभा में, पार्लियामेंट में वो मजाक बना रहे हैं। कभी सोनिया गांधी जी के बारे में इटली की बेटी कहते हैं, कभी माननीय मनमोहन सिंह जी को रेनकोट पहन के नहाने वाला बताते हैं। पता नहीं कितने कितने उन्होंने हर व्यक्ति के बारे में बोला है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं को, खासकर ये जो आज समाज की बात करते हैं। 756 किसानों की शहादत हुई किसान आंदोलन के दौरान, और पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा 1 साल और 3 महीने का जो एजिटेशन चला। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, क्या उस दिन किसान नहीं दिखते? उस दिन उनका सम्मान कुछ नहीं था। उसके बाद जब हमारी बेटियां को पुलिस घसीट रही थी, उनके साथ यौन शोषण का मामला हुआ, तब वो समाज नहीं दिखा इन बीजेपी के नेताओं ने। उसके बाद में हमारी बेटी जो हमारी कोच है, उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ इनके मंत्री संदीप सिंह ने, तब ये बीजेपी के नेता, जब ये समाज कहाँ जा रहा था? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें करने के बजाय, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो उन्होंने समाज दिखते हैं, और न समाज के बच्चों से, समाज के किसान से, मजदूर से, कमेरा वर्ग से, हर आदमी से नफरत करते हैं। इन्होंने एक चीज़, हर चीज़ को कहीं जात के नाम को जोड़ते हैं, कहीं धर्म के नाम को जोड़ते हैं। आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काला दिन था जिस दिन 140 सांसदों को आप निम्नलित करते हो, और जो पहली बार ऐसा आज तक देश के इतिहास में हुआ है, उस बात को कोई नहीं बोलते हैं। तो विपक्ष को मारने का काम करेंगे, कोई किसी गरीब की, मजदूर की, किसान की जो आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, जो भी संविधान पद पर बैठा है, जो राष्ट्रपति जी हैं, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, कोई भी है, वो सब के होते हैं। ना वो किसी जात के होते हैं, ना किसी धर्म के होते हैं। किसी का भी अपमान अच्छा नहीं होता है, उनकी कोई जात और धर्म नहीं होती है। पर कुछ लोगों ने हर चीज़ में राजनीतिक दिखती है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं धर्म की, जात की, इसके अलावा और कोई इनकी बात इनकी दिखती नहीं है। तो मैं इन बातों से, लोगों से भी मैं कहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये चुनाव का समय आ गया है, ये कहीं ना कहीं जहर की राजनीति करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों के ना जाल में फंसना, ना भगाओ में। देखिए, पहली बात तो ये, मैं पहले भी कहता हूँ, बीजेपी के लोग अहंकार के घोड़े पर सवार हैं। एक मेडल की कीमत उस परिवार से पूछो और उस पहलवान से पूछो, उसने कितनी मेहनत करके इस देश का नाम वर्ल्ड में नाम रोशन किया। और इनका मानसिक संतुलन खराब है। इनका ना खिलाड़ियों का सम्मान है, ना इनको बेटियों का सम्मान, ना किसान का सम्मान, ना गरीब का, ना मजदूर का। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के अलावा इनके दिल में और दिमाग में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। जहाँ तक बेटी की बात है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उस बेटी की एक एक निकली आंसू, मैं कहता हूँ, इस देश के लिए बड़ा दुख का विषय है। और ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आपने देखा होगा, जो हमारी महिला कोच थी, वो भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। उसके मामले में भी मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, प्रधानमंत्री या किसी ने एक शब्द नहीं कहा। जो ये था ब्रिजभूषण वाला मामला, यौन शोषण का मामला, कितने बड़ा गंभीर विषय था, एक शब्द नहीं कहा। तो ये देश के लिए काला दिन है। और जो खिलाड़ियों का जो मान सम्मान और जो दिल पे ठेस पहुंची है,
हम ऐसी घड़ी में प्रत्येक खिलाड़ी के साथ है और देश कुछ नेताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, देश उनके साथ है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज इलेक्शन आ गया तो ये विकसित भारत का नाम देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र को पैसे की वेस्टेज और उसको दुरुपयोग करने के अलावा इनका कुछ नहीं है। ये 9.5 साल तक कहाँ था इनका, पहले इनका अफसर कभी नहीं पहुँचे। और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो अफसर जाते हैं उनसे पूछो कि कितनी समस्याओं का समाधान होता है। बनाओ वृद्धा पेंशन कार्ड, जिनके बीपीएल परिवारों के काटे पीपीपी के तहत बनाओ उनके कार्ड। क्या लोगों के साथ मजाक बना रखा है कितने ये विकसित भारत तो लोगों ने पता है कि तुमने कितना विकसित भारत इस हरियाणा का, इस देश का अगर किसी ने भट्टा बैठाने का काम किया तो 9.5 साल में बीजेपी के लोगों ने किया है। अब ये देखिए, प्रोग्राम बीजेपी का है, खर्चा गवर्नमेंट का है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये नाम भी ऐसा दिया विकसित भारत। विकसित भारत की परिभाषा इनको पता है? इनसे पूछ के देखो विकसित भारत क्या होता है। आज गाँव में पानी नहीं है, गाँव की फिरनियाँ खराब पड़ी हैं, गाँव में लाइट नहीं है, गाँव नरक बना हुआ है, युवाओं को रोज़गार नहीं है, गरीब परिवारों को खाने के लिए दाने नहीं है, किसान को अच्छा या आय दुगनी करने की बात करते तो वो नहीं है, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार की बात कर रहे हैं। कौन सा विकसित भारत कर दिया? हाँ, विकसित हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और अडानी और अंबानी, ये 5-7 वो है। और जो यहाँ हरियाणा के जो नेता हैं, जेजेपी के हों या ये डिप्टी सीएम और सीएम और मंत्री और ये अफसर, इनका विकसित हुआ, ये विकसित भारत इनका हुआ है। जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाए, वो बात है खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे। आज बीजेपी के जो और जेजेपी के जो नेता थे, वो सच सुनना नहीं चाहते, ना वो विपक्ष को अपनी बात रखना देना चाहते। कारण क्या था? मुख्यमंत्री जी कह रहे मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। गीता पे कसम खाने की बजाय अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचे, रात को मंथन करे कि तेरे राज में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी किसान की, मजदूर की, बीपीएल परिवारों के आज खाने के अनाज नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा, बच्चों के साथ कितना बड़ा उनके साथ शोषण हुआ है। वृद्धा पेंशन काट दी जो चौधरी देवीलाल ने दिया, सम्मान भत्ता था। तो पर इन्होंने हर जगह एक राजनीतिक दिखती है। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, गीता पर हाथ रख की कसम खाओ कि जो कांड हुए थे इस प्रदेश में, जो शराब घोटाला था उसकी जांच कराओ, चाहे रजिस्ट्री घोटाला था उसकी जांच कराओ, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला था उसकी जांच कराओ, जो पेपर लीक घोटाला था उसकी बात जांच कराओ, और जो सबसे बड़ा इनके चेयरमैन के ऑफिस में करोड़ों रुपए के बैग मिले उसकी जांच कराओ। तो ये जांच कराएं तो, पर मैं तो अक्सर कहता हूँ इनकी जांच कभी पूरी हो नहीं सकती। कहते भाई इनकी जांच को कभी आँच भी नहीं है।